देखो काश मेरे भी पंख होते हैं। काश मीन्स क्या होता है? अपने बारे में आपको बताना है। देखो चिड़िया के पंख होते हैं, है ना, आकाश में उड़ते हैं ना आकाश में। तो अपने को भी जब कभी आप लोग इमेजिन करते हो कि काश मेरे पास भी ऐसा होता तो मैं क्या करता, आसमान में उड़ जाता, एरोप्लेन की जगह एरोप्लेन की तरह मैं उड़ता और वहाँ के बादल वहाँ के सब कुछ क्या करता, दूर से ऊपर से चढ़ के देखता नीचे। तो वो कह रहे हैं कि आसमान में उड़ते पक्षियों को देखकर मुझे बहुत क्या होती है, खुशी मिलती है। हम लोग देखते हैं चिड़िया उड़ती है तो भी लोग खुश होते हैं कि वाह कितना अच्छा, इस पेड़ से उस पेड़ में जाके बैठती है। कभी कभी देखना फल लगे रहते हैं पेड़ में तो वो फल क्या करती है, तोड़ के खा लेती है। तो हम लोग को लगता है कि जब वो चीज नहीं पाते तो लगता है कि काश हम चिड़िया होते तो उस तरह के जाके क्या करते, खा लेते। तो वो हम निबंध में इस तरह लिखेंगे, आसमान में उड़ते पक्षियों को देखकर मुझे बहुत क्या होती है, खुशी मिलती है। सोचता हूँ काश मेरे भी क्या होते, पंख होते। अगर मेरे पास भी पंख होते तो मैं आसमान में उड़ जाता। मैं पंख फैलाकर कहीं भी उड़कर चला जाता। मेरे पंख होते तो मैं कहीं भी उड़कर क्या हो जाता, पैदल चलने की हमें जरूरत नहीं होती, बस हम उड़ते और वहाँ पे पहुँच जाते हैं। हमें मोटर गाड़ी की भी जरूरत नहीं होती कि हमें पैसे देना है, टिकट लगाना है, ये करना है वो करना है, ऐसी कुछ भी जरूरत नहीं होती। बस क्या करते हम लोग, उड़ते और उस जगह पे पहुंच जाते। आप लोग गांव पे जाते हो, कहीं पे जाते हो तो बस ऑटो बाइक वगैरह से जाते हो ना, है ना, पैसे लगते हैं। बट जब हम उड़ के जाएंगे बस हमारे पंख होते तो हम भी उड़ के चले जाते। ठीक है। चिड़ियों के साथ दूर गगन में उड़ता, हवाई जहाज को पास से देखता, हवा के साथ साथ बादलों के पार पहुंच जाता। जब हमारे पास पंख होते तो हम क्या करते, चिड़ियों की तरह उड़ के जाके हवाई जहाज को वहां से पास से देखता। हम लोग दूर से देखते हैं, यहाँ से एरोप्लेन जाते तो हम लोग क्या करते, हवाई जहाज जा रही है, एरोप्लेन जा रही है, दूर से देखते हैं ना। जब हमारे पास पंख हो जाएंगे तो चिड़ियों की तरह उड़ के उसको जाके पास से, तो वो कह रहे हैं कि हमारे पास भी अगर पंख होते तो हम हवाई जहाज की तरह उड़ के उसको पास से देखते हैं। हवा चलती है, हवा को भी पास से जाके देख लेते हैं कि कैसे चलता है। समझ में आपको? अच्छा बेटा चांद तारों तक घूम आता, चांद तारों पे जाता, घूमता, वहाँ पे क्या करता, नदी तालाब झरने पहाड़ों की सैर करता। वहाँ पे नदी तालाब देखा होगा कि नदी तालाब होते हैं, झरने होते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, पैदल उड़कर ही जाके पूरा सैर करके आ जाते। हमें मोटर गाड़ी या पैदल जाने की जरूरत नहीं होती, अपने पंखों की सहायता से हम जाके देख लेते हैं। समझ में आपको? नए शहरों को देखना। अब हमारे पंख होते तो हम क्या करते हैं, नए शहरों को देखते हैं। अभी हमारे पास पंख नहीं है तो हम ज्यादा दूर जाने के लिए क्या करते हैं, सोचते हैं कि हमारे पास क्या होगा, टाइम लगेगा, है ना, पैसे लगेंगे, ट्रेन करना पड़ेगा, बस करना पड़ेगा, तब हम इस शहर से उस तरह जा सकते हैं। जैसे हम मुंबई जाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, बस करना पड़ेगा, ट्रेन करना पड़ेगा, ऑटो करना पड़ेगा, पैसे खर्च करने पड़ेंगे। तो हमें शहर भी देखने के लिए जरूरत पड़ेगी, तो पैसे और ट्रेन की जरूरत पड़ेगी। अगर हमारे पास पंख होंगे तो हम क्या करेंगे, उड़ के जाके उसको देखकर आ जाएंगे। तो समझ में आप लोगों को? देशों की यात्रा करके भी हम आ सकते हैं। जैसे विदेश जाना है तो हमें उड़ के भी हम जा सकते हैं, पंखों की सहायता से उड़ के जा सकते हैं। अगर हमारे पास पंख नहीं होंगे तो हम उड़ के जा सकते हैं क्या? नहीं। फिर पैसे खर्च करो, ऑटो या बस से जाओ। जब कभी दोस्तों के साथ पढ़ने लिखने का मन करता तुरंत उनके पास पहुंच जाता। अब ये देखो आप लोग के अभी सोचना पड़ता है कि हमारा दोस्त वहाँ पे रहता है ना, हम पैदल जाएंगे, मेरे पास साइकिल नहीं है ना, हमारे पास बस नहीं है, तो हम कैसे जाएंगे? तो अगर पंख रहते तो हम लोग क्या करते, उड़ के तुरंत जाके पहुंच जाते हैं। इससे हमारा समय की क्या होती है बेटा, बचत होती है। देखना आप चिड़िया जो उड़ती है 2 मिनट में वहाँ पहुंच जाती है ना, कौवा तो देखना 5 मिनट में वहाँ बहुत दूर तक 5 मिनट में वो पहुंच जाता है। और हम लोग 5 मिनट के लिए बहुत दूर तक जा नहीं पाते हैं। समझ में आ रहा है? तो इसमें हमारी क्या होगी, समय की बचत होगी अगर हमारे पास पंख होते हैं। समझ में? किसी को मुसीबत में देखता तो उड़ाकर पहुंच जाता और उसकी मदद करता। ये भी एक टॉपिक है।
कि जब किसी को हम जाते समय देख रहे हैं कि वो हॉस्पिटल नहीं जा पा रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं, उसको चल नहीं सकता है, मरीज है, तो हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास पंख होते तो हम उसको उठाते और तुरंत उड़ाकर हॉस्पिटल में ले जाके छोड़ देते। या कहीं वो जा रहा है, वो चल नहीं सकता है, तो हम उसको पंखों की सहायता से अपने रखता और उसको उड़ा के तुरंत वहाँ पे पहुँचा देता। या तो ट्रैफिक लगी रहती है, ट्रैफिक में आप लोगों ने देखा होगा कुछ जाम लगा रहता है, तो कोई बहुत ज़्यादा मरीज है, उसको क्या है, ट्रैफिक में रुकना पड़ता है, तो काश हमारे पास पंख होते तो हम क्या करते, उसको उड़ाकर पहुँचा देते जहाँ पे वो जाना चाहता है। समझ में आप लोगों को? काश हमारे पंख होते। आप देखो, जब हम बच्चों ने सफाई की, आप देखो हम बच्चे की क्या करते हैं, सफाई पता है आपको क्या होता है? यस, छुट्टी का दिन था, वो कहता है कि छुट्टी का दिन था, हम सब बच्चे मिलकर मोहल्ले के साफ करने का निर्णय लिया। अब सारे बच्चे क्या करते हैं, छुट्टी का समय रहता है तो साफ सफाई करने का मन करता है। घर की साफ सफाई करते हो? ये तो छुट्टी के दिन हम अपने घर की साफ सफाई करते हैं। समझ में? अपनी स्वच्छता, घर की सफाई के साथ साथ आसपास की सफाई हम एक अच्छी तरह आदत है। जब हम आसपास के भी देखते हैं कचरा है तो हम उसको डस्टबिन में ले जाके डाल देते हैं। अपना शहर नंबर 1 पे है ना, तो हमें जो है कहीं भी कचरा नहीं करना चाहिए। घर में भी अगर रहते हो कचरा दिखता है तो उसे हमें डस्टबिन में ले जाके डाल देना चाहिए, जिससे वो क्या होगी, कचरा वहाँ पे फैलेगा नहीं। समझ में आपको? अगर आप अगर आप कहीं जा रहे हो, अगर आपने कुछ खाया है तो उसको सबसे पहले क्या करना है, डस्टबिन बने रहते हैं, आपको रोड पे सड़क पे कचरा फेंकना नहीं है। अगर आपने कुछ खाया है तो उसको ले जाके डस्टबिन बने रहते हैं, उसी में कचरा आपको डालना है। समझ में आपको? या नहीं कि आप कहीं भी बस में हैं या बस में चढ़े हुए हैं तो आप क्या करते हैं, कचरा बाहर फेंक देते हो। बस के नीचे से आप कचरा क्या करते हो, बाहर फेंक देते हो, बट आपको बाहर फेंकना नहीं है, उसको क्या करना है, अपने पास रखना है। जब बस उतरना है, डस्टबिन, रोडों में डस्टबिन बनी रहती है, उसी में ले जाके आपको डाल देना है। ये गार्डन में जाते हो, कहीं घूमने के लिए जाते हो तो आपको खाते समय वो कचरा जो है डस्टबिन में उठा के डालना है, ना कि गार्डन में फेंकना है। घर में कुछ खाते हो, हाँ, जब आप कुछ खाते हो तो भी आप घर पे भी कचरा नहीं करना है, हमें स्वस्थ रखना है। अगर स्वस्थ हमारा घर रहेगा तो हमें बीमारी नहीं होगी, मक्खी नहीं आएगी, है ना, चींटी नहीं लगेगी, जिससे हमें कोई भी नुकसान नहीं हो। समझ में आप लोग? हम एक सब जगह इकट्ठे, सबने नाक पर मास्क लगाया, हाथों में क्या दस्ताने पहने, फिर सफाई में जो तुम लोग कुछ लोग देखते हो रोड में तो कर्मचारी लोग रहते हैं, है ना, तो क्या करते हैं, अपने मास्क पहनते हैं, है ना, जिससे हमें कोई भी हमारे नाक में कुछ भी स्मेल ना, कुछ वायरस अंदर ना जाए, इसलिए मास्क पहनना पड़ता है। दस्ताने पहनते हैं। स्लीपर लोग जो रोड साफ करते हैं तो मुंह कवर करके रखते हैं, है ना, हाथों में पहने रहते हैं, दस्ताना वगैरह पहने रहते हैं, जिससे उनके मट्टी धूल ना लगे, नाक में स्मेल या कुछ वायरस अंदर न जाए, तो वो क्या करते हैं, रोड की सफाई करते हैं। समझ में आप लोगों को? सबसे पहले मिलकर कूड़ा का एक जगह इकट्ठा किया, फिर उसने कूड़ेदान में डाला। जगह जगह इकट्ठा हुआ पानी निकला ताकि मच्छर पैदा ना हो सके और मलेरिया, डेंगू तथा बचाव हो सके। कुछ समय में वे सारा मोहल्ला क्या चमक रहे। अब वो बच्चे क्या करते हैं कि सारे बच्चे एक साथ क्या होते हैं, अपने ग्रुप के बच्चे इकट्ठा करते हैं और पूरा रोड की क्या करते हैं, सफाई करते हैं। सफाई करते हैं कि वहाँ पे जो भी मच्छर है उसे में मलेरिया जैसी बीमारी ना हो, वहाँ पे सफाई कर देंगे तो बारिश का पानी भी इकट्ठा नहीं होगा और वो भी मच्छर हमें काटेंगे नहीं, जिससे हमें बीमारी से क्या कर सकते हैं, हम बच सकते हैं, कोई भी हमें बीमारी ना हो। समझ में आप लोगों को? तो हमें घर की सफाई भी करने के साथ साथ हमें अपने आस पड़ोस की भी साफ कढ़ाई करना है ना, तो वो उसके बारे में दिया गया, जिससे हमें कोई भी बीमारी ना हो। मोहल्ले के बड़े बूढ़ों ने हमें शाबाशी दी, हमने बहुत खुशी मिली कि हम अपना अच्छा काम किया। महीने में एक बार मोहल्ले की सफाई करने का मन बनाकर भी अपने घर की सफाई करना चाहिए। समझ में आप लोगों को? चलो पढ़ो। ये पढ़ो, क्लास मेरे होमवर्क दिखाओ।
जल्दी। चलो